था, हम अब इच्छा मृत्यु की ही मांग कर पाएंगे। अच्छा, आप इतना परेशान हैं कि आप जो है मरने को तैयार हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और राजधानी लखनऊ में हैं। आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल के छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एक छात्र होता है, कई सारी उम्मीदों के बाद वो पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी मिलती है और वो नौकरी लगने के बाद उसका परिवार का पालन पोषण होता है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच पाता है। अभी यहाँ पर जितने भी देश प्रदेश के फार्मासिस्ट हैं, उसमें से कुछ फार्मासिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, उनका दर्द यही है कि उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। आदमी डी फार्मा करने के बाद 2 से 3 लाख रुपए खर्चा कर देता है, फिर उसके बाद वो नौकरी की उम्मीद करता है सरकार से। जब वही नहीं मिल पाती है तो इंसान टूट जाता है। हम बात करेंगे क्या है मामला और क्या चीजें, बैठने की जगह दीजिए थोड़ी, क्या मामला है? भीषण समस्या ये है कि सारे क्रियाकलाप उचित ढंग से पूर्ण होने के पश्चात भी आज हम लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। विगत 20 दिनों से हम यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। सरकारी कई मंत्रियों से, कई पदाधिकारियों से मिलकर हम लोग अपनी बातें रख भी चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब हमारे समझ में चीजें आना कम हो रही हैं कि आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के अपने विभाग के मंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, जिस प्रकार से महामारी का काल चल रहा है और सरकार हम लोग की नियुक्ति नहीं करा पा रही है, विडंबना यह है कि क्या महामारी बढ़ने पर भी सरकार की प्राथमिकता मेडिकल छात्र नहीं है? यदि नहीं है तो वो मेडिकल की वैकेंसियां निकालती क्यों है? आप हर चीज तय समय पर करा रहे हैं, चुनाव आप हर साल करा रहे हैं, चुनाव के केसों की जो पैरवी चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में, हर जगह वो आप अच्छे अच्छे वकीलों से तय समय पर करवा ले रहे हैं। लेकिन आखिरकार हम जैसे बेरोजगारों का क्या? ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से अपनी भी नौकरी डिजर्व नहीं करते हैं। हम सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए, डिप्लोमा लेते हुए, एग्जाम निकालते हुए आज हम लोग यहाँ डिजर्विंग कैंडिडेट बैठे हुए हैं। हम लोग कोई फेल कैंडिडेट नहीं है। हमारी वैकेंसी और भर्ती में अब कुछ नहीं रह गया है, मात्र और मात्र एक छोटा सा कोर्ट केस बचा हुआ है। यदि सरकार चाहे तो अपने अधिवक्ता महाधिवक्ता भेज करके हमारा केस 10 दिन में खत्म करा के हमें नियुक्ति दे सकती है। जी बिल्कुल, क्या किया जाए? अब स्थिति ये हो चुकी है कि हम लोग 7-7, 8-8 हजार की नौकरी करके हम अपने परिवार का पालन पोषण अब नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये पता था आज के 3-4 साल पहले कि हमने एक प्रभावी डिप्लोमा और कोर्स किया, हम कल को चल करके एक समुचित तनख्वाह पा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। लेकिन अब हमारे सारे रास्ते बंद होते दिख रहे हैं और अब हमारे भविष्य के सामने अंधियारा छा रहा है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है अब किया क्या जाए।